सद्गुरु का अर्थ केवल एक ऐसे व्यक्ति से नहीं जो आपको मंत्र दे दे। सद्गुरु का अर्थ केवल ऐसे व्यक्ति से नहीं जो आपको ध्यान सिखा दे। इतना ज़्यादा इतना सुंदर अनुभव हुआ जीवन में कि ये जीवन इतने वर्षों इसके बिना कैसे चला गया। सद्गुरु का अर्थ है एक ऐसी आत्मा, एक ऐसा जीवन सत्य, ईश्वर का वो अवतार जो आपको स्वयं से आपकी पहचान करा देता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भारत के प्राचीन ग्रंथों में गुरु की अतुलनीय महिमा का व्याख्यान मिलता है। गुरु शिष्य के पवित्र संबंध को समस्त सांसारिक बंधनों से उच्चतम माना गया है। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर गुरु की तुलना स्वयं परमात्मा से की जाती है। गुरु वो सेतु है जिसके द्वारा परमात्मा अपना संदेश जनमानस तक पहुंचाते हैं। अपने सद्गुरु के सानिध्य में बैठकर मैंने बहुत कुछ पाया है। मैं आज जो कुछ हूँ केवल और केवल अपने सद्गुरु के चरणों के प्रताप के कारण हूँ। उनके चरणों की धूली मस्तक पर लगते लगते मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ। प्रत्येक मनुष्य अपने भीतर अनंत अनंत संभावनाओं को लेकर जन्म लेता है। गुरु का एकमात्र उद्देश्य होता है अपने प्रत्येक शिष्य को उन संभावनाओं से परिचित कराना तथा अपने शिष्य का मार्ग प्रशस्त करना, जिससे वो शिष्य अपने जीवन के उच्चतम शिखरों को प्राप्त कर सके। गुरु और शिष्य के इस पवित्र बंधन का आधार है विश्वास, प्रेम और पूर्ण समर्पण। जब एक शिष्य अपनी समस्त विवशताओं, जिज्ञासाओं तथा अपने अहंकार को पूर्ण विश्वास एवं श्रद्धा के साथ अपने सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है, तब उसके जीवन में आरंभ होता है एक नए अध्याय का। यह क्षण होता है एक नए जन्म का, एक नई आस्था का, एक नए संबंध का, जो उस शिष्य को ले जाता है अंधकार से प्रकाश की ओर। इसी गुरु शिष्य की अखंड परंपरा के मार्ग को सशक्त करने के लिए 27 मार्च को दिल्ली प्रदेश में ध्यान गुरु अर्चना दीदी का अवतरण हुआ। बाल्यकाल से ही दीदी के व्यक्तित्व में प्रेम, स्नेह, मर्यादा आदि दिव्य गुणों का परिचय मिलता था। दीदी की प्रेम भरी मुस्कान एवं तेज से ओतप्रोत व्यक्तित्व से उनके संपर्क में आने वाले प्रत्येक जनमानस का प्रभावित हो जाना स्वाभाविक था। दीदी ने अपनी लगन, निरंतर प्रयास एवं सद्गुरु के मार्गदर्शन से अपने कई जन्मों की ध्यान यात्रा को पूर्ण किया और अपने सद्गुरु की प्रेरणा से जनमानस का मार्गदर्शन करने के लिए स्वयं गुरु तत्व को धारण किया। ये एक ऐसा अनुभव है जो बियॉन्ड अनुभव है। मैं कब से सोचती थी कि मैं अंतर यात्रा में बहुत गहरा जा चुकी हूँ, पर आज शायद वही चाह, वही जिज्ञासा मुझे दीदी तक लेकर आई और मुझे यहाँ आकर एक नई राह मिली। वो उम्मीद बनी
अनेकों हतोत्साहित लोगों के जीवन की, जो जीवन की परिस्थितियों के समक्ष विवश होकर अंधकार को ही अपने जीवन का सार मान चुके थे, दीदी के संपर्क में आकर उनके जीवन में आशा की एक नई किरण का आगमन हुआ प्रेम का, श्रद्धा का, विश्वास का और एक नए परिवर्तन का। दीदी का विश्वास है कि एक स्वस्थ समाज की रचना के लिए आवश्यकता है एक स्वस्थ मनुष्य की, एक निर्भय मनुष्य की, एक आनंदित मनुष्य की, जिसमें क्षमता हो, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी स्थिर प्रज्ञ रहने की, जो जीवन की विषम परिस्थितियों से सामना करने की क्षमता रखता हो। दीदी का विश्वास है कि व्यक्तित्व के इस उच्चतम शिखर को प्राप्त करने का एक सरल मार्ग है ध्यान। ध्यान कोई विधि नहीं है जिसे पुस्तकों से पढ़कर सीख लिया जाए और ध्यान में प्रवेश हो जाए। ध्यान कृपाओं से प्राप्त किया जाता है, कृपा बरसती है। दीदी द्वारा निर्मित ध्यान की विविध पद्धतियां समाज के हर वर्ग एवं आयु के लोगों के लिए लाभकर हैं। सेलिब्रेटिंग लाइफ फाउंडेशन समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों से भी पूर्ण रूप से परिचित है। दीदी के मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से सेलिब्रेटिंग लाइफ फाउंडेशन के अंतर्गत समय समय पर विभिन्न जन कल्याण के कार्यों एवं सेवा प्रकल्पों को दिशा प्रदान की जाती है। दीदी द्वारा मार्गदर्शित इन जन कल्याण कार्यों ने अनेक व्यक्तियों के जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ी है एवं उनके जीवन में नई आशा तथा ऊर्जा का संचार किया है। समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों के निस्वार्थ निर्वाह के लिए दीदी को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। दीदी का आमंत्रण है कि आओ इस जीवन यात्रा को एक उल्लासमय पर्व का रूप दें और जीवन के प्रत्येक क्षण को उत्सवमय कर दें, समर्पित कर दें स्वयं को उसकी शरण में, एकाकार हो जाएं उस परम पिता परमात्मा से। आओ अपनी ज्योति से प्रज्वलित करें सैकड़ों अनेकों ज्योतियों को और इस संपूर्ण विश्व को प्रकाशमय कर दें।